नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर तक कुंभ राशि को छोड़ करके अपने वक्र तत्व अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति और शनि की युति के कारण नीच भंग राज्यों की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि यह देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर इसके प्रभाव में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं, बृहस्पति जो होता है यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धर्म, धन और भाग्य के कारक होते हैं। पूरे 9 ग्रह में ये एक इतना ज्यादा शुभ और लाभकारी ग्रह होता है कि ये जहां बैठता है उसके फल को भी बढ़ाता है और जहां देखता है उसके फल को भी बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि अगर पापी ग्रह वक्री होते हैं तो शुभकारी होते हैं, और कोई देव ग्रह या शुभ ग्रह वक्री होता है तो यह शुभकारी नहीं होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन स्पष्ट तौर पर मिलता है कि अगर कोई देव ग्रह वक्री होता है, वह निचस्त होता है या नीच भंग राज्यों की स्थिति में होता है तो वह शुभ और लाभकारी फल देने वाला होता है। जब बृहस्पति मेष लग्न और राशि वाले आपकी कुंडली में कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में विराजमान होंगे तो आपकी कुंडली के 10वें घर पे बैठेंगे, यानी 10th हाउस पे बैठेंगे। जब ये 10th हाउस में बैठेंगे तो मकर राशि में ऑलरेडी शनि भी गोचर कर रहा है, तो बृहस्पति और शनि से नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न होगी। ज्योतिष शास्त्र में एक बात स्पष्ट तौर पर यह भी कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वह किसी भी राशि में या किसी भी स्थान पे बैठता है तो वह उस स्थान के फल को तो देता है, लेकिन 50% 60% वह एक घर पहले के भी प्रभाव को देना प्रारंभ कर देता है। अर्थात जब आपकी कुंडली में बृहस्पति 10th हाउस में बैठेंगे तो बहुत हद तक प्रभाव अपनी स्वयं की राशि धनु राशि का भी प्रभाव को आपके ऊपर देना चालू कर देंगे। हालांकि बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके भाग्य, उसके तकदीर को आगे बढ़ाने वाला होता है, और अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य अस्थिरता से लेकर के गलत रास्तों पे जा करके दूसरों को मान सम्मान में भी फर्क करना भूल जाता है। जब बृहस्पति आपकी कुंडली में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे तो आय में भी कमी किए, भाग्योदय में भी कमी किए, विदेश यात्राओं से रिलेटेड स्थितियों में भी कमी किए, और साथ में क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में जो होते हैं ये द्वादश स्थान के मालिक होते हैं तो कर्ज की स्थितियों को बढ़ाने वाले रहे। जब बृहस्पति आपकी कुंडली में 10th हाउस में बैठ जाएंगे तो सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नए व्यापार और नए नौकरी के तलाश में थे उनके अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, और साथ में जो है आपके जीवन में छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने वाला होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट कोना के मालिक होते हैं, यानी ईशान कोण के। अर्थात वह स्थान ऐसा होता है जहाँ पे दैविक स्थान होता है, अर्थात बृहस्पति यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी इसके मालिक होते हैं। तो जब बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में आएगा तो जो भी रास्तों से आप भटक गए थे वह रास्तों को ये खोलना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपके पिता का स्वास्थ्य जो डिस्टर्ब चल रहा था इसमें सुधार कर देगा। पॉलिटिक्स हो, प्रशासनिक हो, या फिर राज्य सत्ता का कोई भी बड़ा पद हो, जासूसी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र हो, केमिस्ट हो, प्रोफेसर हो, मेडिकल हो, लॉयर हो, बैंकिंग हो, या फिर किसी भी प्रकार से राजदूत, या फिर जो है आप गुप्तचर के कार्य से रिलेटेड हो, आपको इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति खास करके जबरदस्त सफलता के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। पहले से आपके नौकरी में टर्मिनेशन या व्यापार में किसी प्रकार से अस्थिरताएं या व्यापार नहीं चलने के कंडीशन पे जो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी इसमें यह सुधार करना चालू कर देगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश स्थान के मालिक है तो ये केस मुकदमा और कर्ज से भी आपको बचाना प्रारंभ कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको विदेश रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। ये आपको धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने वाला रहेगा। साथ में सरकार के पास कुछ अगर पैसे फंसे हुए हैं या फिर किसी प्रकार से भी सरकार से आपको किसी प्रकार से कोई विवाद चल रहा था तो उससे रिलेटेड समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति का जो फल होता है इसकी दृष्टि भी बहुत ही शुभ और लाभकारी होती है। जब बृहस्पति आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे तो यह अपनी पांचवी दृष्टि से धन स्थान को देखेगा। अतः आपके पैसे जो जहां जहां फंसे हुए थे वह पैसे निकल जाएंगे। व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के अच्छे अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति स्त्रियों में सीधा विवाह के कारक होते हैं और दाम्पत्य के भी कारक होते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में और लव लाइफ में जो अस्थिरताएं और वैचारिक मतभेद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, इसको भी यह ठीक करने वाला रहेगा। साथ में जो है मानसिक शांति के साथ आपके वाणी में कुछ जो अस्थिरताएं आई थी, आपके वाणी के कारण कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, या वाणी से रिलेटेड आप किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, या वक्ता हो या प्रवक्ता हो, तो उससे रिलेटेड क्षेत्रों में यह सफलता देगा। और पैसे जो आपके सेव नहीं हो पा रहे थे, परिवार के लोगों से किसी न तो किसी कारणों से जो तालमेल की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, बहुत अच्छी नहीं बन पा रही थी, इन सभी प्रकार की समस्याओं को यह वक्री बृहस्पति जो है वह ठीक करेगा। बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से उच्चस्थ राशि कर्क को देखेंगे, जहां पे ये उच्च के होते हैं, और आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पर यह विराजमान रहेंगे। अतः आपको माता से लाभ, संपत्ति का लाभ, वाहन का सुख, और किसी भी कंपनी में अगर आपके एम्प्लॉय आपके धोखा दे रहे थे या फिर कोई ढंग के एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे थे, वह देगा। समाज में आपको यह मान सम्मान बढ़ाएगा, यानी समाज में मान सम्मान भी कुछ मामलों में बहुत शुभ और लाभकारी होता है। और साथ में जो है आपके पारिवारिक कलेश को दूर करेगा, परिवार में खुशियों का उल्लास रहेगा, और माता से मतभेद या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें विशेषकर सुधार की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या यहाँ पे यह रहेगा कि बृहस्पति की जो है नौवीं दृष्टि ये छठे घर पे बढ़ेगा। बृहस्पति का नौवें दृष्टि छठे घर पे पड़ना ये थोड़ा सा शुभ नहीं रहेगा। हालांकि छठे घर पे बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभकारी नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति वक्र अवस्था में है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं रहेगा। हालांकि छठे स्थान के बृहस्पति थोड़ी सी शत्रुता से परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, कर्ज की स्थितियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी करा सकते हैं, या कुछ गलत निर्णय या पिता से थोड़े मतभेद करा सकते हैं। अतः आपको इस मामलों में थोड़े से सावधानी के साथ में जो है अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छठे स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि प्लस जो है शत्रुगत राशि बुध की राशि पे है, तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको अत्यंत आवश्यकता रहनी चाहिए मेष लग्न और मेष राशि वाले मेरे अनुसार। अगर मैं बात करूं कि आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, तो बृहस्पति के प्रभाव को बहुत अच्छा बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए कि गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन बंद कर देना चाहिए, ताकि नीच भंग राज्यों का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर शुभ और लाभकारी बने। पिता से और सीनियर अधिकारियों से मतभेद ना के बराबर करिएगा, और मानसिक शांति बनाने हेतु प्रत्येक दिन आपको 20 नवंबर तक हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। आप देखिए बृहस्पति का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्राप्त होगा। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का इस विशेष कार्यक्रम पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।